अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त बच्चे ट्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मुर्तज़ा स्कूल से आया था। तो बस इसके पास ना इतना ही टाइम होता है, घर आके थोड़ा सा खाता पीता है और बस फिर ट्यूशन जाने के लिए रेडी होते हैं। और हनान तो काफ़ी देर का ही स्कूल से आ गया था, तो यहाँ पे रेडी होके खड़ा हुआ है। मुर्तज़ा का वेट ही वो कर रहा था, क्योंकि मुर्तज़ा जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो इसलिए हनान ना मुसलसल ही उसे कह रहा था कि जल्दी कर लो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। आजकल ना बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो बस इसीलिए ना बच्चे थोड़ा सा ना आजकल ट्यूशन स्कूल जाने के मामले में ना रेगुलर हुए हुए हैं। तो चलिए जी, बच्चे तो इस वक्त निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए और मैं टेरेस से इनको देखूंगी जाते हुए। और लास्ट डेज़ में ना मुर्तज़ा ट्यूशन से आते हुए ना गिर गया था, तो मैं इससे कह रही थी कि आप ना बस आराम आराम से आया करो। इसको ना काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी, तो मैं वैसे इसे डेली ही ऐसे ही कह के भेजती हूँ कि आराम से जाया करो, देख के जाया करो। ये बस ट्यूशन जाते हुए ना भागते भागते उछलते उछलते जाता है, तो कभी कभी चोट भी लगवा लेता है। और आज भी मैंने अपने लेमन नहीं उतारे, तो इनको उतारने का ना मेरा मन ही नहीं होता। इतने ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं ना ये लगे हुए, क्योंकि सुबह के वक्त में भी ना जब मैं यहाँ पे टेरेस में आती हूँ ना, तो इनको देख के दिल खुश हो जाता है, तो मैं बस इनको ना उतारती ही नहीं हूँ। और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ना बस ये टाइम तो मेरा बिल्कुल ही फ्री होता है। तो इस वक्त में मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और आपके कुछ कमेंट्स वगैरह भी रीड करती हूँ। तो आज ना मैंने आप लोगों का एक कमेंट देखा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हनान जिस गद्दे के ऊपर सोया था, तो इसका प्लीज़ रिव्यू शेयर कर दें। तो ये ना मैंने लास्ट 11/11 की सेल में से मंगवाया था। ये भी रिसेंटली ही मैंने मंगवाया है। फोल्डिंग मैट्रेस है ये। तो हनान और हम सब लोग ना एक ही रूम में सोते हैं, क्योंकि बच्चे ना अलहदा से सोते नहीं हैं। पहले तो अम्मी थी ना, तो अम्मी और अरीबा दोनों साथ वाले रूम में सो जाते थे और हम तीनों फिर इधर के कमरे में ही सो जाते थे, जहाँ पे हम सारा दिन अपना गुजारते हैं। और अब चूंकि फिर अम्मी रही नहीं, तो अरीबा भी साथ वाले कमरे में सोती नहीं है, तो इसलिए हनान के ना आजकल सोने का मसला बना हुआ था। तो मैंने 11/11 की सेल में से ना ये मैट्रेस मंगवाया है फोल्डिंग, और ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। रात को हनान इसे सीधा कर लेता है, यानी कि बिछा लेता है, और दोपहर में ना फिर हम लोग इससे सोफ़ा बना लेते हैं, तो इस तरह फोल्ड करके रख लेते हैं इसे यहीं पे टीवी लाउंज में। और काफ़ी ज़्यादा ना इसका गद्दा हार्ड भी है, तो मैंने ना इसे दराज से ही मंगवाया था। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ये तकरीबन ना 5,000 के करीब इसकी प्राइस थी, और अब मुझे एग्जैक्ट तो अमाउंट याद नहीं है। और कुछ 11/11 की सेल में ना डिस्काउंट भी मिली हुई थी, तो अब मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अब कितनी प्राइसेस हैं। और अगर किसी ने बाय करना हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आगे ना 12/12 की भी सेल लगनी है, तो तब आप लोग फिर इसे बाय कीजिएगा, तब आपको ना ये थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा ना बच्चों को तो ये पसंद आता है, इधर टीवी लाउंज में भी बिछा के लेट जाते हैं, और इस तरह से हनान अंदर कमरे में रात को बिछा के सो जाता है कलीन पे। तो हमारे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब ना ये मैं आटा लेके आई थी, ये वाइट चक्की का आटा है, तो इसकी ना मैं आज मिस्सी रोटियां बनाने लगी हूँ। आज ना सुबह से ही मेरा जी चाह रहा था कि मिस्सी रोटियां बना के खाई जाएं। काफ़ी दिनों से हमने बनाई भी नहीं है और खाई भी नहीं है। और पहले तो मेरा जी चाह रहा था आज के आलू वाली रोटियां बनाऊंगी, फिर बस आलू तो मेरे पास थे नहीं, और काफ़ी दिनों से ना मैं आलू लेके भी नहीं आई, क्योंकि आलूओं की भी कीमतें ना आसमानों पर चढ़ी हुई हैं। तो आजकल बिल्कुल भी आलू मैं घर में ला नहीं रही हूँ। तो बेसन मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसी की ही मिस्सी रोटियां बना के खा लेते हैं। तो सब चीज़ें ना, जो प्याज और हरी मिर्चें वगैरह है ना, तो मैं तो इसे चॉप कर लूँगी। और ये चॉपर भी ना मेरा बड़ा अच्छा है, आप लोगों को पता ही है कि ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है। इतना ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ ना, ये तकरीबन रेगुलर बेसिस पे ही मेरे घर में इस्तेमाल होता है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं, और अब यहाँ पे ना मैं 1 प्याली आटा लूँगी और इसमें 2 प्याली बेसन ऐड कर दूँगी। और आजकल ना मैं ज़रा छान के इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो ये आटा भी आज ही मैं लेके आई हूँ, तो इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे, क्योंकि मेरी अम्मी कहा करती थी कि आटा हमेशा छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए,
क्योंकि मैं जब गूंदती थी ना पहले, शादी से पहले आटा, तो ऐसे ही ना मैं छाने बगैर ही गूंद लेती थी, लेकिन मेरी अम्मी ना हमेशा से ही छान के आटा इस्तेमाल करती थी। आज ना मैंने भी इन सब चीज़ों को छान लिया है। इसमें से निकला तो कुछ भी नहीं था, बस मैंने अपने दिल की तसल्ली ही की है। और मिस्सी रोटियां ना तंदूर पे लगाई जाए ना बड़ी मज़े की बनती है। लेकिन इस वक्त ना बस बच्चों के भी ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बस तंदूर वगैरह में नहीं बनाना, आटा जल्दी से मैं गूंद के रख लेती हूँ और फिर जैसे ही बच्चे आएंगे ना तो फिर उनको जल्दी से मैं इधर ही स्टोव पे ही बना दूँगी, क्योंकि तंदूर वगैरह को फिर गर्म करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर थोड़ी देर में ही गैस जाने का भी वक्त होता है। तो ऐसा ना हो कहीं कि मैं तंदूर को गर्म करती रहूं और जब रोटियां लगाऊं तो उस वक्त गैस ही चली जाए, तो इसलिए फिर मैंने तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे बस मैं जो मिर्च मसाला डालना है वही डालूँगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो कुछ इसमें ऐड करना हो वो ऐड किया जा सकता है। और इसमें ना अनारदाने का टेस्ट इतना बेस्ट लगता है ना, और आज मेरे पास अनारदाना था ही नहीं, तो अगर आप लोगों के पास हो ना तो ज़रूर डालिएगा। मिस्सी रोटियों में अनारदाना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे मैंने इसमें सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया भी मसल के ऐड कर दिया है। और बस जो सारी चीज़ें मैंने चॉप की थी, 2 ही चीज़ें थी, तो बस प्याज और इसमें हरी मिर्चें थी, तो वही मैंने 2 चीज़ें चॉप की थी ऐड कर दूँगी। और साथ में ना हरा धनिया भी इसमें डाल दूँगी ढेर सारा। तो हरा धनिया तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, बना के रखा था, मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी और तब का ही मैंने बना के रखा हुआ है और तकरीबन इसे वीक से ऊपर हो गया है। और ये सब चीज़ें डाल के ना बस मैं इसे मशीन में ही लगाने लगी हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी से ना बस सारे काम किए जाएं और साथ में मैं वॉइस ओवर भी कर लूँ, ताकि उधर से भी मेरा हर्ज ना हो और घर के कामों की तरफ से भी बिल्कुल मेरा हर्ज ना हो। और आज ना मिस्सी रोटियों का आटा गूंदते हुए ना मैं याद कर रही थी कि मेरे बचपन में ना मेरी नानों हाथों के साथ ही वो तो गूंदते थे, हम लोगों ने अब मशीनें ले ली हैं, तो पहले तो जो हमारे बड़े थे वो हाथों के साथ ही आटा गूंदते थे और हम लोग भी सारी ज़िंदगी गूंदते ही रहे हैं। बस अब आके हम लोगों को थोड़ी सी सहूलत और आसानी की आदत हो गई है, तो इसलिए फिर बस मशीन में ही मैंने आज आटा गूंदा है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं ना अपनी नानों के साथ जाया करती थी। मेरी नानों ना तंदूर पर मिस्सी रोटियाँ लगवा के लाती थी, तो इतनी मज़े की लगती थी ना तंदूर की लगी हुई मिस्सी रोटियाँ। तो आज भी मैं याद कर रही थी, बल्कि अपने बच्चों को भी बता रही थी कि मैं अपने बचपन में भी इतने ज़्यादा शौक़ से खाती थी। मेरी नानों लगवा के रखती थी और इसके ऊपर ना वो फिर देसी घी लगाया करती थी या फिर मक्खन लगाया करती थी, तो बड़ा ही मज़ा आता था। तो पहले की जो अच्छी मेमोरीज़ भी होती है ना, तो वो भी जब इंसान को याद आती है ना तो दिल ऐसे खुश हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी ऐड करना भूल गई थी, वो मैंने डाली है, उसका भी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और पुदीना वगैरह भी होना थोड़ा सा, वो भी डालें तो उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और साथ में ना ऑयल भी डाल दिया है। तो बस आटा तो मेरा रेडी हो गया था और अब इसे ना मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए। मैंने कहा जल्दी से सेट हो जाएगा, तो इसकी ना रोटियाँ फिर मैं बना लूँगी। और अब मैंने ना बच्चों को रोटियां बना दी थी। तो पहले हनान और मुर्तज़ा जब ट्यूशन से आते हैं ना, उनको इतनी भूख लगी होती है कि वो सब्र ही नहीं लेते, तो उनको बस यही होता है कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो इस वक्त में। तो मैंने जल्दी से पहले उनको तो बना के दी, मैंने कहा वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले इनको मैं खाना दे दूं। और अब मैं ना अपने लिए और अरीबा के लिए बनाने लगी थी और तवे पे ना थोड़ा सा घी था, तो मैं आराम से ही रोटी डाल रही थी। मैंने कहा कि कहीं छींटे मेरे हाथों पे ही ना पड़ जाए, और ऐसे ना गरम ऑयल की जो छींटे वगैरह होती हैं ना, तो वो बड़ा फिर नुकसान पहुंचाती हैं। और मेरे हाथों पे ना अक्सर ही ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो हाथ में जला के बैठ जाती हूँ, इसलिए ना मैं आज आराम से ही रोटी डाल रही थी। और देखिए कितनी मज़े की रोटी लग रही है ना। और ये तो बिल्कुल चस्के की तरह ही होता है, इससे पेट वगैरह कोई नहीं भरता, बस खाली चस्का ही आता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक रोटी ही बनाई है और उसके साथ ना मैं फिर दही, सादा दही भी बना रही थी, क्योंकि पुदीना वगैरह था नहीं। और मैं वैसे तो कह रही थी कि धनिया काफ़ी पड़ा हुआ है, धनिए वाली दही बना लेते हैं, लेकिन फिर ना बच्चे कहने लगे कि हम तो सादा दही ही खाएंगे। मैंने फिर साथ में केचप ले ली थी। और अब मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। तो बस जी ये गर्मा गर्म रोटी है, मैंने सोचा कि आज ना मिस्सी रोटियाँ बनाई हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए।
तो चलिए जी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।